किसी तरह की मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। हाँ, अगर मैं गुस्से में आके, क्योंकि मेरी नेचर ऐसी है, सच के ऊपर, सिंपलिसिटी के ऊपर ज़्यादा विश्वास करता हूँ, काम के ऊपर विश्वास ज़्यादा करता हूँ, दिखावे में कम करता हूँ। कुछ बातें होती हैं दिखावे के लिए, दिखाने के लिए, मैं उन चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करता, क्योंकि काम करके इंसान आगे बढ़ता है, इंसान अपना नाम कमाता है, और काम करके ही हम सबको आगे ले जा सकते हैं। सोसाइटी कोई भी डेवलप होती है तो काम के आधार पर होती है। काम करना हर एक का कर्तव्य होना चाहिए, करना भी चाहिए, और हम करते भी हैं, सब लोग करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उस दिन से लेकर आज तक काम करने का उतना ही जोश है जितना पहले दिन था और जितना आज है, बराबर रहा है। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि नहीं आज मैं थक गया हूँ, आज मैं नहीं करूँगा, जहाँ मैं जाने वाला हूँ छोड़ो, काम तो चलता ही रहेगा। काम तो चलना है, जाने के बाद भी चलना है, लेकिन जब तक मैं जहाँ हूँ, जब तक मुझे सैलरी लेनी थी, तनख्वाह लेनी थी, उस दिन तक काम करना मेरी ड्यूटी थी। मैंने किसी के लिए एहसान नहीं किया, वो मेरा काम था। मैंने उसके पैसे लेने हैं और पैसे के बदले मुझे काम करके देना है। तो मैं तो सबसे उम्मीद यही करता हूँ कि काम करना चाहिए। जब देश का, समाज का हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी का सही से पालन करता है तो वो समाज, वो देश तरक्की करता है। और जो सबकी ड्यूटी बनती है कि सभी लोग काम करें, दिल लगा के करें। और मेरे साथी जितने भी जहाँ बैठे हैं, मुझे किसी के ऊपर ये कोई शक नहीं, ऐसा नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करने वाले हैं कुछ, ऐसा नहीं है। हमारा स्टाफ जहाँ जितने भी हैं, मेरे भाई, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, मेरे स्टाफ मेंबर्स, कोलीग्स और मेरे साथ आए हुए सारे मेहमान, तो ये तो बात सच है कि आज के दौर में, अगर मैंने 36 साल पहले सर्विस ज्वाइन की थी, ये तो पता ही था कि रिटायर भी होना है। ज्वाइन करने में भी हमें खुशी थी, और अगर आज हम रिटायर हो रहे हैं तो हमें इसमें भी खुशी है। कुछ लोगों को लगता हुआ कि हम आज रिटायर हो गए जी, आगे क्या करेंगे, हमारी तनख्वाह कम हो जाएगी, जो हो जाएगा वो हो जाएगा। जिस चीज़ का पता है, जो पहले से तय है, उसके लिए दुख किस बात का है? पता है कि अगर आए हैं तो जाना है, तो फिर उसके लिए ज़्यादा दुख करना, परेशान होना, खुशी खुशी से स्वीकार करना चाहिए। और भगवान करे सबको जॉब मिले, सभी नौकरी करें और सभी इस दिन को खुशी से पाएं, देखें सब, और खुशी से उनका परिवार उनका वेलकम करे। यही एक अच्छा मौका होता है। जो दिया आपने ज्ञान, बना दिया शिक्षा को जीवन का वरदान। ना थे सिर्फ शिक्षक, थे आप प्रेरणा स्रोत, हर शब्द हर पाठ में थी आपकी जोत। शेक्सपियर की गहराई हो या कीट्स की कल्पना, शेक्सपियर की गहराई हो या कीट्स की कल्पना, आपके स्वर में बसती थी कविताओं की आत्मा। टेंस और ग्रामर भी लगते मधुर गीत, आपकी शैली थी कुछ ऐसी सहज सजीव अद्भुत रीत। पुस्तकों से आगे आपने जीवन सिखाया, हर छात्र के मन में दीप आपने जलाया। आपके संवाद, आपके संस्कार बन गए हम सबके जीवन के आधार। हर दिन हर कक्षा रही एक नव पाठशाला, आपने संवारा हर मन हर उजाला। कभी डांट में ममता थी, कभी मौन में संदेश, आप थे विद्यालय की आत्मा विशेष। आज आप रिटायर हो रहे हैं, पर क्या शिक्षक कभी रिटायर होता है? जो जीवन में सिखा दे, आत्मविश्वास जगा दे, वो समय से परे होता है, अमर होता है। अब जब विराम की ये वेला आई है, आज जब विराम की ये बेला आई है, आंखें भरी हैं पर मुस्कान भी छाई है, क्योंकि विदाई है केवल औपचारिक एक बात, आपकी शिक्षाएं रहेंगी सदियों तक साथ।
ये कुछ पंक्तियां जो है लिखी थी सर के नज़र में। तो सबसे पहले आज जो हम यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, आप सभी को पता है किस उपलक्ष्य पर आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज भावनाओं का एक मिश्रण है, दिल में खुशी भी है और एक उदासी भी है। आज हमारे बीच हमारा ये स्कूल का जो परिवार है उसके एक बहुत अहम सदस्य श्री अशोक कुमार जी, जो इंग्लिश के व्याख्याता हैं, एक बहुत लंबी सर्विस के बाद इन्होंने इस विभाग को अपनी सेवाएं देकर आज जो है ये सेवानिवृत्त हुए हैं। आज ये रिटायर हो रहे हैं 31 जुलाई को 2025 में। आप सभी को पता है, एक तो हमारा जो भौतिक जन्म होता है अपने माँ के पेट से, और एक हमारा जन्म होता है जब एक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी बनता है। उसकी एक सर्विस बुक बनती है और उसमें जब वो एंटर करता है उसकी तारीख जो है वहां पर दर्ज होती है, और उसके साथ ही उसकी रिटायरमेंट की तारीख भी दर्ज हो जाती है। जब एंट्री होती है ऐसा लगता है बहुत लंबा अरसा होगा, बहुत लंबा समय है, बहुत नौकरी करनी है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप अशोक सर से पूछेंगे तो उनको ऐसा लगेगा जैसे कल की बात थी। ये बहुत एक सौभाग्य की बात है कि इन्होंने 38 साल जो है इतना लंबे समय जो है यहाँ पर गुजारा, इस विभाग को अपनी सेवाएं दी। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो लगभग जो है इन्होंने 38 जनरेशन्स को पढ़ाया है, 38 जनरेशन को इन्होंने पढ़ाया है। अंग्रेजी के ये व्याख्याता हैं, और ऐसा होता है कि अंग्रेजी जो है एक ऐसी भाषा है, उसका प्रभाव जो है व्यक्ति के ऊपर पड़ जाता है। वो अंग्रेजों वाला थोड़ा सा उसके अंदर बिहेवियर जो है वो डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर आप अशोक सर को देखेंगे तो इनके अंदर बिल्कुल आत्मीयता है, बिल्कुल सरलता है, सहजता है। वो अंग्रेजों वाला कोई गुण नहीं है। बेशक ये अंग्रेजी के व्याख्याता हैं, बहुत एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे शिक्षक के सारे गुण जो हैं अशोक सर के अंदर थे, और उससे बढ़कर ये अच्छे इंसान भी हैं। और जैसा मैंने कहा है कि शिक्षक के अच्छे गुण, मेरी इनके साथ जब से हम यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, इनके साथ मुलाकात हुई है, मेरा इनके साथ जो है डेली कंपटीशन होता है कि स्कूल में पहले कौन पहुँचेगा। आज तक जो है इन्होंने मुझे हराया नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, मैं एक बार सर्दियों का समय था, 9:30 बजे भी यहाँ पर आया, लेकिन आगे देखा इनकी बाइक लगी हुई थी। एक दिन शायद मैं इनको पीछे छोड़ दिया, एक दिन की बात है शायद। हाँ, तो बिल्कुल, तो ये सारे जो गुण हैं वो इनके अंदर हैं। एक अच्छे शिक्षक के एक आदर्श जो है हम कह सकते हैं शिक्षक हैं ये, और बच्चों के बहुत चहेते हैं। जब भी हम देखते हैं, जब इनके पास खाली समय होता है तो एक ग्रुप बना रहता है बच्चों का, आसपास एक झुंड बना रहता है। हमेशा उनको जो है अच्छी ताकीद, अच्छा उनको मोटिवेट जो है ये हमेशा करते रहते हैं। कभी पूरी सर्विस के दौरान हमने तो यहाँ पे देखा है, तो जितना भी हम इनसे मिले हैं हमें लगता है कि इन्होंने पूरे जीवन में उसी चीज़ को अपनाया होगा। ठीक है, जो इनकी पंक्चुअलिटी की अगर हम बात करें, अनुशासन की बात करें, इनके काम की बात करें, पढ़ाने के ढंग की बात करें, तो वो सारे तमाम जो एक आदर्श शिक्षक के गुण थे वो सारे अशोक सर के अंदर हमने पाए। ठीक है, तो बेदाग, बिना किसी मुश्किल के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी कोई ऐसे दाग की जो है हम संभावना ही कोई नहीं रही इनकी पूरी सर्विस के दौरान। बेदाग सर्विस जो है इनकी जो है वो पूरी रही है। तो हम इनको रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, इनको शुभकामनाएं देते हैं। उत्तम स्वास्थ्य की जो है हम कामना करते हैं। उत्तम स्वास्थ्य तो इनका है, ठीक है, ये हमसे भी जवान लगते हैं। ठीक है, आज ये 60 साल के हो गए हैं, लेकिन अगर मैं इनकी जो एक्टिवनेस है उसकी बात करूं तो आज भी मुझे लगता है जैसे ये पहले दिन अपना ज्वाइन किया होगा वैसे ही आज भी इनकी जो है एक्टिवनेस है, उसी तरह से ये चुस्त हैं और हर काम को जो है पूरी लगन के साथ करते हैं, कोई छोड़ते नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी गलती की संभावना जो है वो
छोड़ते नहीं हैं। स्टाफ की तरफ से आपका स्वागत है। तो जैसे कि रविंदर सर ने बता ही दिया कि सर ने जो है करीब करीब कोई 38 साल सर 36 है। अपना पूरा सेवा काल दिया है स्कूल को, मतलब पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट को। तो ये बधाई के पात्र भी हैं कि बिना किसी दाग के जो है ये एक बड़ा अच्छा जीवन जो है मतलब अच्छा कार्यकाल जो है इन्होंने निभाया है यहाँ पे। तो दूसरा अशोक सर की मैं जो बात बताऊंगा कि जैसे कि अशोक सर की मेन क्वालिटीज़ क्या हैं, ये अपने कार्य के प्रति बड़े पर्टिकुलर हैं। क्योंकि जैसे रविंदर सर ने बता दिया कि सुबह जो है ये सबसे पहले स्कूल में आते हैं। दो हमारे यहाँ पे स्टाफ के सदस्य हैं जो सबसे पहले आते हैं स्कूल में, एक हमारे पंजाब सर हैं और दूसरे हमारे अशोक सर हैं। अशोक सर तो अभी पिछले महीने ही जैसे हमने अशोक सर जो हमारे दूसरे मैथमेटिक्स के लेक्चरर हैं उनको यहाँ से सेवानिवृत्त हुए थे, आज इनका है। तो मतलब स्कूल में एक वैक्यूम क्लियर हो गया, मतलब बन गया है यहाँ पे। मतलब दो ऐसे मेन जो सब्जेक्ट थे या मेन स्ट्रीम जो थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों जो सर हैं, हमें लगता था कि इस स्कूल के अंदर अभी कुछ मॉरल्स कुछ एथिक्स जो हैं वो जिंदा हैं। तो हमें भी इनसे बड़ी प्रेरणा मिली। दूसरा इनकी जो क्वालिटी थी कि जैसे दोनों सर अभी यहीं पे हैं, तो सबसे बड़ी जो क्वालिटी है इनके अंदर ये स्नेह से भरे हुए हैं। यानी कि इनसे हमें प्रेरणा ये मिलती है कि इनके जो नेचर है वो बड़ी प्यारी सी नेचर है। मतलब किसी के प्रति जो है किसी तरह का कोई ईर्ष्या या किसी तरह की कोई इस तरह के भाव नहीं है। मतलब जो भी डिसीजन होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन होते हैं और अपने काम के प्रति पर्टिकुलर है। क्योंकि जब अशोक सर यहाँ पे थे, ये मैथ वाले भी थे या इंग्लिश वाले सर थे, लास्ट डे तक ये स्कूल में पूरा 100% देते रहे, जो सबसे मेन क्वालिटी। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि जो टीचर रिटायर होने वाला होता है वो छोड़ देता है 1 महीना पहले ही, कि हाथ पांव छोड़ देता है कि अब मैं रिटायर होना हूँ तो क्या करूँगा काम। लेकिन सर आज भी स्कूल में आए थे, अपनी क्लास ली, क्लास लेने के बाद ये गए। दूसरे अशोक सर थे, वो जब सेवानिवृत्त हो गए उसके बाद भी स्कूल में आए और स्कूल के जो पेंडिंग काम थे या स्कूल की किसी तरह से जो हमें सहयोग चाहिए था तो वो सहयोग आज भी करते रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि जैसे कल को ये चले भी जाएंगे यहाँ से, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट इनको सेवानिवृत्त कर रहा है, लेकिन हम इनको सेवानिवृत्त नहीं कर रहे हैं। मतलब हमारी तरफ से ये रिटायर नहीं है, क्योंकि स्कूल के अंदर कोई भी इवेंट होगा जैसे, तो हम इनको बुलाते रहेंगे। क्योंकि जब तक हम हैं तब तक तो इनकी जो हमें समझो कि ये कवच जो है हमें चाहिए। क्योंकि यही लोग हैं जो हमारे सामने ढाल बन के खड़े हैं, जो सीनियर मोस्ट है। क्योंकि इन्हीं से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में या दूसरे मामले में हम जितना मर्जी आगे चले जाएं, लेकिन जो मॉरल्स हैं, जो एथिक्स हैं, जो वो इन्हीं लोगों के पास है। इन्हीं लोगों से हम ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो अशोक सर के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, एक तो काम के प्रति बड़े पर्टिकुलर थे। मैंने इनको बोला था कि सर जैसे अब जो बच्चे हैं जैसे क्लासेस पढ़ाते हैं सर, तो सर बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है। क्योंकि जब क्लास ऑफ होती है या ब्रेक होती है तो सर किसी के साथ नहीं ज़्यादा जाते, ये सीधे बच्चों के बीच में चले जाते हैं और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि बच्चों के साथ इमोशनली जुड़ना। और अब जैसे स्कूल में हम रहते हैं तो एक परिवार की तरह हम यहाँ पे रहते हैं। अब जैसे जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे तो हम यही मानते हैं कि हम एक प्रोफेशनल लाइफ में जी रहे हैं, कि हमारा एक दायरा होता है, हम प्रोफेशनल लाइफ में जीते हैं। लेकिन स्कूल, ये हमारा जो स्कूल है, ये हम यहाँ पे प्रोफेशनली नहीं जी रहे, हम यहाँ पे हम एक फैमिली की तरह रहते हैं। क्योंकि हम ये नहीं मानते कि ये कोई सेवानिवृत्त होकर या कोई अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ख़त्म करके जा रहे हैं। ये हमारे स्कूल के लिए हमारे परिवार में एक वैक्यूम क्लियर हो, मतलब वैक्यूम बन गया यहाँ पे, मतलब एक खालीपन आ गया। क्योंकि दोनों सर, मतलब अशोक सर भी गए, अब ये भी जा रहे हैं। तो यही 2 सीनियर मोस्ट थे जो हमारे को, जिनका मार्गदर्शन, जिनकी प्रेरणा और जिनसे हमें बहुत ज़्यादा प्रेम और स्नेह था। क्योंकि इनको छोटा सा भी इनका अगर हम काम कर देते थे तो इनसे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद हमें मिल जाता था। मतलब अगर आप किसी का आज के दौर में किसी का काम करो तो वो क्या करता है, काम करके और यूज टू करके। ऐसा कोई भी इतनी इस दुनिया में किसी से भी आप काम करवाओ तो वो क्या करते हैं कि काम किया और अपना मतलब अपने रास्ते अलग हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों की ये क्वालिटीज़ मैंने देखी जो हमारे सीनियर साथी हैं। क्योंकि अब इस स्कूल के अंदर ऐसा सीनियर मोस्ट लोग बड़े कम बच गए हैं, मेरे ख्याल से अब 2-4 ही लोग रह गए हैं यहाँ पे।
जिनका मार्गदर्शन हमें मिल सकता है, या जो हमारे सामने एक ढाल के रूप में जो है हमारा सुरक्षा करते हैं। अब मैं अशोक सर, मैंने गाना एक पहले भी गाया था, उसी को रिपीट करूंगा इनकी याद में। अशोक सर 2 लाइनें आपके लिए मैं गाने जा रहा हूँ। तो तुम भी सिंगर है? ठीक है सर। सिंगर है कब बने? विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं, विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं। सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से, सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। मैं जब सोचता हूँ बिछुड़ जाएंगे हम, मैं जब सोचता हूँ बिछुड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती है रोता है ये मन। साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, कैसे भूल जाए वो सारी बात मन से। थैंक यू सर। तो ये हमारे सुनील सिंह जसरोटिया, हमारे स्कूल के अध्यापक, और अपनी भावनाएं जो हैं इन्होंने एक गाने के रूप में आपके सामने व्यक्त की हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास समय की भी कमी है, तो मैं हमारे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल श्री तिलक राज जी जो हैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन पैसा हमारा किसी को नहीं पता हमने क्या कमाया है। अगर कमाई की होगी तो बैंक जानता है या घर वाला कोई जानता होगा, बाकी आम को किसी को नहीं पता है, चाहे हमारा जितना भी क्लोज होगा। ठीक है, बात यही है कि ये हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि जहाँ हम कहते हैं ना कि पैसा नहीं इंसान कमाने हैं। कि जब भी हम जहाँ से जाएं, जहाँ शहर बाजार, जहाँ कहीं भी हमें कोई मिले, कम से कम हंस के हम राम सलाम जो हमारा है वो चलता रहना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कई लोगों के पास पैसा बड़ा होता है, लेकिन जब जो अपना डिपार्टमेंट छोड़ के जाते हैं तो कोई शहर बाजार में मिलेगा तो कोई उनके साथ प्यार से बोलता नहीं है। ये मेरी ऐसे असेसमेंट है कि मैं भी यही चाहती हूँ, जैसे एक स्कूल से हम दूसरे स्कूल जाते हैं तो हमें लगता है वो स्टाफ पता नहीं कैसा होगा, किसी के साथ हमारी बनेगी नहीं बनेगी, सब ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन जब मैं भी यहाँ पर आई तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। पहले थोड़े दिन तो ऐसे लगा कि नहीं, पहले वाला स्कूल बड़ा अच्छा था, ये अच्छा नहीं है। अब जैसे ये दोनों अशोक सर, कोई भी काम पड़ता था, ये मैथ वाले हैं, मैंने अपना मुझे मिला है जो चार्ज हर पेज पे इन्होंने लिखा हुआ है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स रूम में बैठी रहती थी तो जो मेरे पास जाते थे, आपको जहाँ सांप काट जाएगा, तो इन्होंने पूरा मेरा मतलब वो पूरी पिछली मार्कशीट ये वो सारा इन्होंने मेरे साथ काम करवाया। यही है कि नहीं करवाते तो मेरा चार्ज मेरा था, मैंने ही करना था, यही एक इंसानियत। बिल्कुल मतलब काम तो हमें बांटे गए हैं, लेकिन फिर भी हमें किसी के दूसरे के काम में भागीदारी बनना होना चाहिए, कि हिस्सा लेना चाहिए। वैसे ही ये अशोक सर जी तो बैठते भी हमारे स्टाफ रूम में ही थे, कभी हमने कुछ बोल भी दिया होगा इन्होंने कभी माइंड नहीं किया। इवन के एक दिन मुझे बोर्ड में जाना था तो मैं और किरण मैडम बैठे थे, मैंने हंसते हंसते बोला, सर अगर छोटा कोई बड़े को काम बताए तो बड़ा करेगा? कहते हाँ क्यों नहीं। तो मैंने इनको हंसते हंसते बोला तो फिर वायदे पे पक्का रहना। कहते बोलो आपने क्या करना है। मैंने कहा मुझे स्पेशल जाना पड़ेगा, तो मुझे पैदल जाना पड़ेगा घर, क्योंकि मैं पटेल नगर से आती हूँ। तो आप जाओगे उधर? कहते क्यों नहीं, मैं जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, मुझे शर्म ये आ रही है कि आप सीनियर हो तो मैं काम बता रही हूँ। यही एक क्वालिटी है, पैसा अलग है चीज़ है, यही एक इंसानियत है। तो यही होनी चाहिए इंसान। जो आज का दौर चल रहा है इतना मतलब ये है कि हम घर से जहाँ आए हैं पता नहीं हमने वापस घर पहुँचना है या नहीं पहुँचना है, ये किसी की कोई गारंटी नहीं है, कितने सांस लेने हैं कितने नहीं। थैंक यू। कुमार शर्मा जी जो आज हमारे पास मेहमान हैं, लेक्चरर इंग्लिश, और इनके साथ आए हुए इनके संबंधी, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और मेरे स्टाफ के सदस्य, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, और जो मेहमान आए उनके लिए स्वागत। जैसा अभी हमने सुना
स्टाफ मेंबर से भी कि जैसे कोई डिपार्टमेंट में एंटर करता है, सर्विस ज्वाइन करता है, तो वहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग नोट हो जाती है और उसी के साथ डेट ऑफ रिटायरमेंट भी फिक्स हो जाती है। और ये बीच का जो समय है, इसी में इंसान को मौका मिलता है कि मेरा किरदार कैसा रहेगा, और उसी किरदार को हमेशा याद रखा जाता है। तो अगर बात करें हम अशोक सर के किरदार की, तो मैं तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मुझे एक बार नहीं, इनके साथ 2 बार सर्विस करने का मौका मिला है। इससे पहले मुझे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चकड़ा में इनके साथ काम करने का मौका मिला है। तो मैं तो तब भी इनको काफ़ी करीब से जाना है मैंने इनको, और जहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से इनको समझा है, क्योंकि जो नया सदस्य जब आता है तो उसको जानने के लिए तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैंने तो इनके साथ पहले से काम किया हुआ है। तो अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ सर बताते हैं कि 23-24 साल में नौकरी ज्वाइन की थी, सर्विस एज ए टीचर, और वहाँ कितना अच्छा काम किया। वो गांव के जो लोग आते थे ना हमारे स्कूल में, वो बताते थे कि सर का काम कैसा है। और उसके बाद जब वहाँ टीचर की भी जॉब की, फिर उसके बाद मास्टर ग्रेड में फिर से वहीं आए, जिस वक्त मैं भी उधर था, तो तब मैंने देखा सर उस वक्त इंग्लिश पढ़ाते थे। मैथमेटिक्स में इतनी इनके जैसी कमांड किसी के पास नहीं थी। मैथ वाले लेक्चरर भी जो इतना नहीं कर पाते जितना सर करते थे, इतना बढ़िया पढ़ाते थे, और हार्ड वर्क इतना ज़्यादा। बाइक लेके जाते थे, आप अंदाज़ा लगा लो, लगभग 40 किलोमीटर कठुआ से जाना बाइक चला के, और फिर उधर पढ़ाना, उसके बाद बाइक से वापस आना, और शायद 1-2 ग्रुप ट्यूशन का था सर। इतना हार्ड वर्क किया और उधर इन्होंने। तो वहाँ का मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि सर एज ए ह्यूमन कितना ख्याल रखते हैं हर किसी का, क्योंकि मैं तो तभी नया था, 2-3 साल सर्विस थी उसको। तो एक बार क्या हुआ कि हम उधर गाड़ी में आते थे मैडोर में, जब वापसी होती थी तो मैडोर में जाते भी हम मैडोर में थे, लेकिन आपको पता है चढ़वाल से जो बॉर्डर साइड की मैडोर है वो 1 घंटे का टाइम है उनका, 1 घंटे के बाद दूसरी मिलती है। तो क्या हुआ कि हमारे स्कूल से गेट के बाहर जो मैडोर निकलती थी, तो उसका टाइम था 2:05 दोपहर का। तो हमारी कोशिश होती कि जल्दी से जल्दी वो मैडोर पकड़ ले, ताकि 3-3:30 बजे तक हम चढ़वाल पहुँचे। तो उसी सिलसिले में हमने क्या किया, और भी स्टाफ मेंबर थे, जल्दी जल्दी निकल आए, अटेंडेंस लगाई और गेट पे मैडोर मिल गए तो हम बैठ गए। तो गलती से मेरा जो लंच बॉक्स था वो छूट गया, उधर स्टाफ रूम में छूट गया। अब मैडोर निकल गई है वहाँ से, मुझे याद आया कि अब पीछे कौन हो सकता है। तो मुझे ख्याल आया कि सर बाइक पे आते हैं, अभी उधर ही थे। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मेरा लंच बॉक्स छूट गया, तो आपने बाइक पे आना था, प्लीज़ लेते हो ना। अब मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब मैंने सोचा उधर सांझी मोड़ में हमारी मैडोर लगभग आधा घंटा रुकती थी, तो सर आएंगे तो मिल जाएगा। हुआ क्या, सर ने टिफिन चुपचाप उठाया, बाइक से निकले, सांझी मोड़ से निकल गए, लेकिन टिफिन नहीं दिया मुझे और घर ले गए। मैं चुप रहा, मैंने सोचा सर आए नहीं, अभी तो लेट हो गया है। दूसरे दिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो मेरे से पहले सर ने घर से लंच ले आए थे, और मैं बहुत हैरान रह गया कि देखो सर ने मुझे खाली टिफिन दिया नहीं, घर ले गए, और घर में एक स्पेशल 2-3 सब्जियां बनवा के मुझे इन्होंने भरा हुआ टिफिन तैयार हुआ वो मुझे सुबह दिया। तो ऐसे हमारे अशोक सर, बीइंग ए ह्यूमन, इन्होंने बिल्कुल सोचा नहीं कि ये देखो छोटा सा लड़का और मैं इतना सीनियर एज वाइज, तो मैं कहाँ इसका टिफिन घर में लेते जाऊँगा। अब पता नहीं घर में लेके कितनी मेहनत की होगी इन्होंने, उनकी मिसेज ने, एक अलग से जो टिफिन तैयार करना। जैसे रूटीन में हम अपना करते हैं तो किसी को बताना थोड़ा है, लेकिन जब किसी के लिए स्पेशल लेके जाना है तो फिर तो कुछ एक्स्ट्रा करना ही पड़ता है। और इधर की जो बात है, इंग्लिश सर पढ़ाते हैं, और एक बात और बता दूं मैं, सर डबल MA हैं, इंग्लिश में भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं और मैथमेटिक्स में भी। और मैथमेटिक्स में इनकी जो सीनियरिटी थी वो थोड़ी पीछे थी, उसमें लेक्चरर कम बनते हैं,
और इंग्लिश में भी इनकी सीनियरिटी थी, और इंग्लिश में जो पहले एज ए लेक्चरर बन गए। और इंग्लिश की बात करें हम सब्जेक्ट की, तो हम देखते हैं सर कैसे कंट्रोल करते खाना हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग पढ़ाते भी हैं। और एक सबसे बड़ी बात वीडियो रिकॉर्डिंग होनी है कि बच्चे से इंडिविजुअली अटैच रहना, पर्सन टू पर्सन, भाई नए बच्चे को याद रखना, उसकी फीडबैक लेना। दोनों जने ऐसा मैंने बहुत कम लोगों में देखा, नहीं तो मैंने काफी बार इंग्लिश वाले जो देखे हैं इतना नहीं हो पाता उनसे। एक पर्सन टू पर्सन बच्चे को याद रखना और उससे फीडबैक लेना, ख्याल रखना, प्रॉब्लम सुनना। आओ फटाफट। और जैसा अभी हमारे स्टाफ मेंबर्स ने बताया कि खाली समय में स्टाफ रूम में नहीं मिलते थे सर, पेड़ लगा के आए हैं तो ग्राउंड में मिलते हैं। और कहाँ जो क्लास खाली है। एक चीज़ मैंने जो खास देखी है, सर को कभी जैसे सर्विसिंग बढ़ती है आगे तो जाहिर सी बात है कि कम होता बहुत कम हो जाता है, लेकिन इनमें आज भी वही है। और आज लग नहीं रहा है कि सर रिटायरमेंट के काबिल है, क्योंकि इनका एनर्जी लेवल और ऐसे भी फिजिकली फिट हैं। मुझे नहीं लगता आज तक सर ने कोई जैसे परमानेंट मेडिसिन स्टार्ट होती हैं सर, मुझे लग रहा है अभी कोई नहीं, अभी इससे भगवान का शुक्रिया है, भगवान की मेहरबानी है कि ना बीपी की, ना शुगर की, ना ऐसी कोई है, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। और ये भी एक मुबारकबाद के पात्र हैं कि सेहत बिल्कुल फिट है। तो सर मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, आपने बहुत अच्छा जो हमारे डिपार्टमेंट को एक प्रेरणा दी है, हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो आप लोग। और हमारे अशोक सर हैं मैथ वाले, अभी बैठे थे इधर, ये दोनों हमारे, हम इनको ना ताजश्री बोलते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं ना, जैसे महाभारत के अंदर में पहले भी जिक्र किया था कि कोई भी सलाह लेते हैं तो ताजश्री भीष्म पितामह से पूछते थे कि क्या करना है। तो ये हमारे दोनों सीनियर, हम इनसे पूछते थे कि सर आप क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। इन्होंने हमें बहुत गाइडेंस दी है। तो अब मैं ज़्यादा नहीं बोलता हुआ भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि जैसे अभी तक जो फिट रहे हैं सेहत करके, और इतना इन्होंने मतलब अपना योगदान दिया है इस डिपार्टमेंट को, सोसाइटी को और हम लोगों को, तो आगे से भी ऐसा ये योगदान देते रहें। हम भी ऐसी आशा करते हैं और भगवान से प्रार्थना है कि इनकी सेहत भी फिट रहे और जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है वो और बढ़िया खुशहाल रहे, बच्चों के लिए भी, समाज के लिए भी, हम सभी के लिए। लेकिन एक बात मैं सर कहना चाहूँगा, आपकी कमी हमें हमेशा महसूस होती रहेगी। जैसे अशोक सर दूसरे चले गए, आप भी आज जा रहे हैं, तो जब कहते हैं कोई घर के बड़े जब नहीं मिलते हैं तो फिर थोड़ा खालीपन महसूस तो होता ही है। सोचता हूँ कि मैं कुछ कहूँ, कभी सोचता हूँ कि मैं चुप रहूं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। बहुत आभारी हूँ क्योंकि इन्होंने एक रिटायर बंदे को बुलाया हुआ है। मैं चाहता था कि अपने कुलीग के रिटायरमेंट में जाना ही जाना है, लेकिन इनका जब बुलावा आया तो बहुत खुश हो गया मैं। मेरे से रहा नहीं गया, मैं जल्दी 10 बजे पहुंच गया मेरे। तो इस मौके पे ये खुशी का मौका है। हमारे अशोक सर रिटायर हो गए हैं और इनकी नेचर के बारे में कहें तो मैंने भी पहले इनको नहीं देखा हुआ था। पहली मुलाकात जब ये जहाँ पे पोस्टिंग आए, ज्वाइन करने के लिए आए, तो देखा कौन बंदा आया है, ये प्रिंसिपल इंग्लिश के लेक्चरर आए। मैं देखा, फिर पास में बैठे, इनके पास जो इनको ज्वाइन करने के लिए बंदा आया हुआ था वो जान पहचाना था। उससे पूछा मैं कौन है, शिवा नगर के। ठीक है, फिर आस्ता आस्ता धीरे धीरे हमारी नज़दीकियाँ बढ़ती गई। फिर हम हमारे एक दिल जिगरी दोस्त बन गए हमारे, और मैं बहुत ही लाइक करता हूँ इनको। और इनकी आदतें जो हैं बहुत ही अच्छी हैं। पहले भी
सभी ने इस मौके पे तो सब लोग छड़ियाँ सिफ्ता ही करते हैं, लेकिन मैं रियलिटी में बोल रहा हूँ कि इनकी जो सुनील सर ने बोला, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल तिलक सर ने बोला, रविंदर सर ने बोला कि ये जो काम जो सोचते हैं ना वो करते हैं। जब कोई भी काम ना होता हो तो इनको दे दो तो काम हो जाएगा। तो इन्होंने बैठना ही नहीं है, वो काम करने के बगैर जब तक काम नहीं हुआ तब तक वे चलते रहेंगे, जब तक काम हो गया तो बैठेंगे, नहीं तो बैठेंगे नहीं। मतलब ये चैन ताही आना जब तक काम नहीं हो, खत्म हो तो ताही काम करेगी। भाई को बहुत बहुत मुबारक देते हैं, रिटायरमेंट की मुबारक देते हैं, और आने वाली लाइफ जो है भगवान इनको खुशियाँ ही खुशियाँ दे, हर खुशी इनको भगवान प्रदान करे। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। स्कूल के प्रधानाचार्य जी, आज के मुख्य अतिथि श्रीमान अशोक जी, उनके साथ आए इनके संबंधी, इस स्कूल के अध्यापक, प्राध्यापकगण एवं अन्य स्टाफगण, अशोक जी की जो सेवानिवृत्ति आज है, इसके ऊपर मैं हार्दिक शुभकामनाएं जो हैं श्रीमान अशोक जी को देता हूँ। तो अभी तक हमारे छोटे भाई श्री जितेंद्र जी सेठी, पुराना परिचय हमारा इनसे, तो उनकी कमी खल रही थी, अभी वो पूरी हो गई है। तो अच्छा है वो भी इस मौके पर आ गए हैं, लगा कि कहीं बाहर गए हैं कोई इम्पोर्टेंट काम से। तो बहुत अच्छा लगा, अशोक जी के साथ मैंने सर्विस की है और पिछले 25 साल से मैं इनको जानता हूँ व्यक्तिगत। इनके साथ अपना पारिवारिक संबंध भी है, जैसा भी जहाँ बताया गया कि अशोक जी अपने काम के प्रति बहुत तज्ञ हैं, अपने विषय के जानकार हैं, व्यवहारिक पक्ष सब लोगों ने रखा है। अच्छा है, ये सब बातें जो है आई सर्टिफाई, ये बहुत ठीक बातें हैं ये सारी। ये थोड़ा केवल लगता है कि इनका जो है ना वो खुश्कपन है इनके अंदर, ऐसा केवल प्रतीत होता है, लेकिन वो अंदर से इतने ही बहुत कोमल हैं, मुलायम हैं और तरल हैं। और जो इनके परिवार के बारे में क्या बताऊं, इनके श्रीमती बहुत अच्छी है, इनसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो। तो कुल मिला के परिवार भी खुशहाल है, बच्चे हैं दोनों बहुत प्यारे बच्चे हैं, आज्ञाकार बच्चे हैं। तो ये खाली स्कूल के विषय के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं, आप इनके परिवार में जाओगे, घर में जाओगे, कोई और अन्य काम होगा समाज का, उसके प्रति भी बहुत संवेदनशील हैं। तो एज ए टीचर भी हमने काम किया, एज ए मास्टर भी इकट्ठे रहे हम। और जैसे मैंने बताया कि परिवार के अंदर भी आना जाना रहता है, कोई भी सुख दुख होता था, हमें एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, तुरंत ये मुझे करते तो मैं उपलब्ध हो जाता हूँ, मैं इनको करता हूँ, चाहे जो भी समय हो, समय की कोई सीमा नहीं है समय। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं ये धीरे धीरे अपने डिपार्टमेंट से क्या हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी कमी तो खलेगी, बच्चों को भी खलेगी, जिनके साथ उन्होंने काम किया उनको भी खलेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात कि आज के युग में, जैसे आप सबने बताया ही है, कि जो व्यक्ति आज सेवानिवृत्त हो रहा है इस डिपार्टमेंट से, उसके लिए ये बहुत एक खुशी की बात है, शुभकामनाओं के लिए बात है। क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखे हैं, उनको ये दिन नहीं नसीब होता। ये कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, मैंने देखा 2-2, 3-3 महीने रह गए होते हैं सेवानिवृत्त होने को, तो बंदा ही इस धरती से ही गायब हो जाता है। तो इससे बड़ी खुशकिस्मती और कोई नहीं है कि अपने 36 साल का इन्होंने एक सर्विस जो है डिपार्टमेंट को दी है। और जहाँ तक कि अपना ये अध्यापक होने का एक गर्व वी शुड फील, हम अध्यापक हैं, यानी प्राध्यापक भी हम, बुरा नहीं मानना, हम वास्तव में हम अध्यापक हैं सारे। वो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद भी राष्ट्रपति थे, लेकिन वो पहले अपने आप को क्या मानते थे, टीचर मैं अध्यापक हूँ। रिटायरमेंट के बाद भी वो कहीं यूनिवर्सिटी के अंदर कन्वोकेशन में गए थे, तो वहाँ उनके देहांत हो गया। लेकिन अंत तक हम अध्यापक हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट है, और वी आर अ नेशन बिल्डर। खाली हमारी सर्विस जो है वो स्कूल की चारदीवारी तक सीमित नहीं है, हम मैन मेकिंग का काम कर रहे हैं, हम समाज सोसाइटी मेकिंग का काम कर रहे हैं, नेशन मेकिंग का काम कर रहे हैं। ये काम भगवान ने हमारे जिम्मे लगाया है।
चाहे हम अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, कोई भी किसी भी स्तर पर हैं, ये तो एक व्यवस्था है। किसी डीसी के पास को बच्चे पढ़ने नहीं जाते, कोई एसएसपी के पास पढ़ने नहीं जाते। ये हमारा है, ये हमारा दायित्व है ये। और जिस व्यक्ति ने अच्छा दायित्व निभाया है उसको एक मन में सुकून मिलता है, वाह मैंने 36 ईयर 7 ईयर जो सर्विस की है। तो जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसने बहुत चीज़ें जो है वो अर्जित की होती है, बहुत बच्चे कमाए होते हैं, दोस्त मित्र कमाए होते हैं। यही हमारी पूंजी है, यही हमारी धन दौलत है। नहीं तो मैंने देखा बड़े बड़े आईएएस आज के चक्कर में ना वो फंस जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी तक जेल के अंदर है। थोड़े डीआईजी आईजी जो है, डीजीपी जो है इस लेवल पर, वो भी आज जेल के अंदर है। कारण क्या है? वो कारण बहुत बड़े हैं, लेकिन अध्यापक हमारा जो है उसकी जो एक पर्सनैलिटी होती है, उसका जो व्यक्तित्व होता है, बहुत साफ सुथरा, एक बिल्कुल कमल की तरह पवित्र। तो ऐसे अशोक जी का जीवन जो है ये रहा है। इन्होंने बहुत से बच्चों को प्रेरणा दी है, अध्यापक गण को प्रेरणा दी है, और इनका जो बताया हुआ ये मार्ग है उस पर हम चले और बच्चों के प्रति हम संवेदनशील जो है, सेंसिटिविटी जो हमारे अंदर आए, ये संवेदना जो है हमारी ये बनी रहे, क्योंकि बच्चे ही इस देश का भविष्य है। नहीं तो मैं केवल एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, वो शिक्षा के संदर्भ में कहानी है कि उसने लिखा कि डीसी था, आईएएस था, वो उसने एक लेटर लिखता है अखबार के अंदर कि हु इज एजुकेटेड। मैं आईएएस या एक बिल्कुल अनपढ़ लड़का जो है वो मवेशी चलाने वाला। तो वो अपना अनुभव लिख रहा है। क्या अनुभव लिख रहे हैं वो डीसी साहब? कि वो संडे वाले दिन अपने बच्चों के साथ कहीं पिकनिक पर जाते हैं। वो जब लौट के आते हैं तो एक घोंसला देखते हैं चिड़ियों का वो, लेकिन जब वो घोंसला नहीं लगा, लगा कि इस घोंसले को मैं अपने घर लगाऊंगा, अपने लान में लटका दूंगा जरा, लेकिन एक घोंसला जो है वो उनकी रीच से बाहर है। फिर वो बाहर निकलते हैं गाड़ी से, तो अपने चौकीदार को, उस ड्राइवर को बोलते हैं, कोई और पुलिस वाले होते हैं उनको बोलते हैं कि घोंसला उतार के दो मुझे ये, लेकिन वो भी उतार नहीं सकते। तो दाएं बाएं देखते हैं कि एक छोटा सा लड़का जो है वो वहाँ माल चला रहा है, मवेशी चला रहा है वो, तो उसको बुलाते हैं कि बेटा इधर आओ, ये घोंसला जो है ये हमको उतार के दो। कहता नहीं मैं नहीं उतारूंगा इसको, वो बच्चा बोलता है वो। लेकिन उसकी संवेदना देखो, कहते क्यों नहीं उतारते यार, ये ले 100 रुपया तब उतार के दे। कहता आप मुझे 1000 भी दोगे, 10 भी दोगे तो भी मैं नहीं उतारूंगा। और आगे क्या बोलता हूँ, और साथ में ना ही आपको उतारने दूंगा ये घोंसला। बोलते क्यों भाई? कहते देखो इस घोंसले को आप ले जाओगे उतार के, तो हो सकता है इसके अंदर इसके चिड़िया के बच्चे हों। जब शाम को वो चिड़िया आएगी तो उसको घोंसला नहीं मिलेगा, वो तड़फेगी, तो परेशान होगी। तो इसलिए ना मैं आपको उतारने दूंगा ना मैं उतारूंगा। अब उसके जो डीसी था, वो आईएएस था, उसके पैरों के नीचे से मिट्टी निकल गई। वो कहता हु इज एजुकेटेड, कि मैं आईएएस या ये गवाला जो है। तो ये है वास्तव में एजुकेशन हमारी। और ऐसे जैसे आपने बताया कि अशोक जी जो है अपना अधिकतर समय जो है वो बच्चों के साथ इमोशनली अटैच्ड थे, तो ये इनकी आदत है, ये इनका स्वभाव है। ये घर में भी आप जाओगे इनके घर में कभी, तो ये आपको खाली नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ अपनी श्रीमती के साथ परिवार के काम उनको सहयोग कर रहे हैं। तो ये है हमारा, ये स्वभाव रहना भी चाहिए, क्योंकि परिवार भी जब चलाना है तो परिवार अच्छा चलेगा तो स्कूल भी अच्छा चलेगा। तो इसलिए ये इनको मैं फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ अपनी तरफ से। मेरे मित्र है ये, तो इस कारण इन्होंने कहा कि आपने स्कूल आना है। मैं चलो वहाँ हमारे दोस्त हैं प्रिंसिपल साहब, उनके भी दर्शन हो जाएंगे, बाकी कुछ परिचित स्टाफ मेंबर हैं ही हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ वेलकम किया, जो मेहमान आए हैं उनका भी थैंक यू। तो समय भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो मैं अब हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य, हमारे इस पूरे स्कूल परिवार के मुखिया, हमारे प्रधानाचार्य जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो सबको आज यहाँ से संबोधित करें। आदरणीय अशोक सर जी, इनके साथ आए हुए हमारे बड़े भाई पवन जी,
बाकी जितने भी मेहमान हैं और मेरे हम पेशावर साथी हो, सबसे पहले जो जहाँ मेहमान आए मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। असल में मुझे ऐसी इमरजेंसी थी कि वो मैं कहता हूँ बिटवीन द टू एमरजेंसीज, तो मैं दो एमरजेंसी के बीच में फंस गया। सुबह मैं स्कूल आया था 11:30 मुझे फिर जाना पड़ा, तो सारी सेटिंग करके हम गए थे। लेकिन मुझे लगता है जो बाहर से आते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है कि प्रिंसिपल यहाँ नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं माफ़ी आपसे मांगता हूँ। कुछ था ही इतनी अर्जेंसी कि इसको कोई चीज़ कही होती है ना कि चीज़ें रिप्लेस हो जाती हैं, तो वो रिप्लेस करने वाली थी नहीं, तो मुझे इसलिए जाना पड़ा। बाकी रहा अशोक सर का 36 साल का सफ़र। मेरा इनके साथ जो परिचय है वो आज से कोई मुझे लगता है 13-14 साल पहले, जब 4 लेन आए थे सर, है ना। 4 लेन में पोस्टेड था लेक्चरर मैथमेटिक्स, तो सर वहाँ एग्ज़ाम लेने के लिए आए। तो जो उस टाइम वहाँ पे इन्वायरमेंट था, तो सबसे ज़्यादा करीबी इनके मैं ही रहा। जैसे कैसे करके वो पेपर्स अशोक सर ने लिए, बड़े मतलब जैसा इन्वायरमेंट था उसके हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छे से वो पेपर्स कंडक्ट किए। तो तब से लगातार हम संपर्क में रहे। मुझे लगता है ये सर चकड़ा थे तो मैं कहीं कठेरा वाली साइड था, तो हमारी रोज़ मुलाकात होती थी। कालीबड़ी भी हम रोज़ मिलते थे, लगभग रोज़ ही हम मिलते थे। सेम टाइम पे गाड़ी ये पकड़ते थे, वहाँ मैं मोटरसाइकिल लगाता था गुप्ता हॉस्पिटल के आगे, तो लगभग हमारी वहाँ मुलाकात होती थी। ठीक है, सबको पता है, सबने बोला भी है, ठीक है। मेरी एब्सेंस में क्या बोला वो भी मुझे पता है। ये बड़े सरल स्वभाव के हैं, ठीक है। हमेशा अपने काम में मस्त, अपने काम पे फोकस। थोड़ा सा समय उनको यहाँ मिला, मुझे लगता है साल हुआ सर आपका ना, सितंबर में 2 साल होंगे। अच्छा 2 साल, लगभग 2 साल का समय सर को मिला, तो खैर हमें पता ही नहीं लगा, ठीक है। इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 2 साल का समय निकला हमें पता ही नहीं लगा। तो बड़ा कंफर्ट जोन में रह के हम लोगों ने काम किया। मुझे लगता है अशोक सर ने भी इस पीरियड को एंजॉय किया होगा। जैसे हम पहले कहते हैं ये हमारा एक परिवार है, ठीक है? इस ये इंस्टीट्यूशन भले है, ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, लेकिन हमारा परिवार है। तो हम यहाँ एक पारिवारिक मेंबर की तरह रहते हैं। कोई गर्म स्वभाव का, कोई नरम स्वभाव का, लेकिन यहाँ सारे नरम स्वभाव के हो जाते हैं। जैसे पवन सर ने कहा, है ना, बीच में सर कह रहे थे कि जब भी सर के घर जाओ तो सर हमेशा काम, कुछ ना कुछ काम में लगे होते हैं, ठीक है। मैडम के साथ काम में लगे होते, तो सुबह सुनील सर को मैंने देखा, सुबह सुनील सर कुछ नोकझोंक कर रहे थे सर के साथ। तो जैसे सर पवन सर ने बोला तो मुझे ना सुनील सर की बात याद आ गई, ठीक है। तो ये सच है कि हमेशा सर अपने काम में मशगूल रहते हैं, ठीक है, अपने काम पे फोकस रहते हैं। हालांकि इंग्लिश एक बड़ा सब्जेक्ट है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में बच्चे बढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में सारे बच्चे जो हैं वो एक जगह एक टीचर को पढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है। थोड़ी हमारे पास अकोमोडेशन की भी प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर स्टाफ भी, अब अशोक सर 5th आज 5वें लेक्चरर हैं जो रिटायर हुए, मतलब जो पोस्ट वेकेंट जिनकी हुई है। तो मतलब हमारे पास कुल 11 लेक्चरर जिसमें से 5 वेकेंट हो गए, ठीक है। जो 5th हैं, तो एक अच्छे इंसान का स्कूल से जाना, लेकिन अगर सब्जेक्ट भी वेकेंट हो जाए तो फिर आप समझ सकते हो कि कितना वो नुकसान है। बाकी रहा, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, 2 साल हमारे साथ रहे। फिर वो रिपीट कर रहा हूँ कि हमें पता ही नहीं चला कि 2 साल हमारे साथ रहे। मतलब खुशी खुशी हमने सब लोगों ने मिल मिला के काम किया। और ये मुझे लगता है ये मतलब हमारे अशोक सर मैथ वाले जो पिछले महीने रिटायर हुए, तो ये एल्डरली हमारे मेंबर्स थे, ठीक है। तो एक उत्साह रहता है इंसान के, कहते हैं ना घर में अगर कोई बुजुर्ग हो तो उसका एक ये होता है कि वो चाहे कुछ भी ना करें, चाहे मुंह से कुछ नहीं बोलें, तो भी उनका एक सहारा होता है कि अगर कोई ज़रूरत पड़े तो ये हमें अच्छी सलाह देंगे। बाकी रहा टाइम, मुझे लगता है ज़्यादा हो गया, सारे घड़ी की तरफ देखते हैं इस टाइम पे, भूख भी लगी होगी, है ना। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि भगवान करे, अशोक सर ने बहुत अच्छी नौकरी की है, भगवान करे इनको जो इनकी कोई अगर इच्छा ऐसी हो जो लाइफ में वो पूरी ना कर पाए हों, वो भी इनकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में पूरी हो। बाकी 36 साल की नौकरी करना बहुत मुश्किल एक आज जो आने वाली जनरेशन है, तो नौकरियां मिल ही नहीं रही हैं, ठीक है। अगर मिल भी रहे हैं तो 30 के आसपास अगर नौकरी बंदा ज्वाइन करे तो इतनी जॉब करने का मौका कहाँ मिलता है। वो हमारी जनरेशन तक था कि लोग 36 साल नौकरी करके जा रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो एक अच्छी सेहत लेके, एक अच्छा रेपुटेशन लेके, बेदाग नौकरी करके एक इंसान रिटायर हो, इससे बड़ी बात मुझे लगता है कोई नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आज जो अफसर का आने वाला भविष्य है वो सुखमय हो, सुखद हो, इनकी जो भी इच्छाएँ आशाएँ हैं भगवान करे वो सारी पूरी करे, ठीक है। और अगर इस 2 साल में मेरे से कोई इनको अगर लगे अनजाने में हो सकती है, जानबूझ के तो मैंने कोशिश की, कभी किसी का मन नहीं दुखना चाहिए। अगर अनजाने में हुई होगी मेरी तरफ से या हमारे स्टाफ की तरफ से, तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि सर आप उस चीज़ को याद नहीं रखेंगे अपने मन में। जैसे हम मिलते रहे हैं वैसे आगे भी मिलते रहे। मैं तो इस बात में विश्वास करता हूँ कि
बहुत सारे लोग हैं आपस में, हम एक दूसरे को जानते हैं। मतलब मैंने भी 33 साल नौकरी कर दी, तो इस पूरे डिपार्टमेंट में मुझे नहीं लगता शायद कोई ऐसा इंसान होगा जो मेरी वाकफियत में नहीं है। ठीक है, कई बार लोग मिलते हैं, अच्छा जी नाम सुनते तो कहते हैं अच्छा आपको देखा नहीं था, लेकिन आपका नाम सुना हुआ है। लेकिन एक बात में मैं विश्वास करता हूँ कि जब हम किसी को जानते हैं, उसके बाद अगर हम जॉब करें, तो जॉब करने के बाद अगर हमें उसका ज़्यादा पता लगे, तो मुझे लगता है कि मतलब अगर सुख हो वो सफ़र, वो ज़्यादा मायने रखता है। कई बार होता है ना, किसी को जानते हैं लेकिन जॉब करने के बाद थोड़ा सा मन खटास आती है उसमें, तो वो चीज़ें अगर हों तो मुझे फिर लगता है कि हमने अच्छा काम नहीं किया। लेकिन इस केस में या किसी भी केस में, जितनी मैंने नौकरी कर दी, मुझे भी 2 दिन के बाद पूरे 4 साल हो जाएंगे। 3 तारीख को मेरे पूरे 4 साल स्कूल में हो जाएंगे। ठीक है, तो कभी ऐसा इस 4 साल के दौर में मुझे लगा नहीं कि किसी स्टाफ मेंबर की तरफ से या मेरी तरफ से, ठीक है, एक आध कहते हैं एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, जनरली हमने एक अच्छा समय यहाँ निकाला है। ठीक है, तो इस चीज़ का दुख है कि हमारा एक स्टाफ मेंबर और कम हो गया। एक पिछले महीने काम हुआ है, इस महीने एक और हो गया। लेकिन एक बात है कि अशोक सर हमें फील नहीं होने दे रहे। ठीक है, तो मैं चाहूँगा आगे भी ऐसे ही, ठीक है, जिंदगी के सफर में। ठीक है ना, तो बस इन्हीं शब्दों के साथ हैं। रिटायरमेंट डिपार्टमेंट ने किया, हमने थोड़ी ना किया। हमारे दिलों से ये कभी रिटायर ना हुए ना ये होंगे। तो अंत में एक बार फिर से यही कहते हुए कि आने वाला इनका समय जो है वो सुखद हो, उनको सब जो इनकी इच्छाएं हैं वो उनकी पूर्ति हो। ठीक है जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो अंत में हमारे परिवार से हमारे जुदा होने वाले साथी, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि वो भी आज प्रिंसिपल, मेरे स्टाफ मेंबर्स, कोलीग्स और मेरे साथ आए हुए सारे मेहमान, तो ये तो बात सच है कि आज के दौर में अगर मैंने 36 साल पहले सर्विस ज्वाइन की थी, ये तो पता ही था कि रिटायर भी होना है। ज्वाइन करने में भी हमें खुशी थी, और अगर आज हम रिटायर हो रहे हैं तो हमें इसमें भी खुशी है। कुछ लोगों को लगता हुआ कि हम आज रिटायर हो गए जी, आगे क्या करेंगे, हमारी तनख्वाह कम हो जाएगी, जो हो जाएगा वो हो जाएगा। जिस चीज़ का पता है, जो पहले से तय है, उसके लिए दुख किस बात का है। पता है कि अगर आए हैं तो जाना है, तो फिर उसके लिए ज़्यादा दुख करना, परेशान होना, खुशी खुशी से स्वीकार करना चाहिए। और भगवान करे सबको जॉब मिले, सभी नौकरी करें और सभी इस दिन को खुशी से पाएं, देखें सब, और खुशी से उनका परिवार उनका वेलकम करे। यही एक अच्छा मौका होता है। तो उसके साथ ही जो पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो जहाँ जो चाय पानी का जो अरेंजमेंट किया गया था हमारे लिए, हमारे मेहमानों के लिए, तो इसके लिए मैं अपने कोलीग्स का और अपने प्रिंसिपल साहब का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके लिए सारे साथियों का सहयोग है, सभी ने कोऑपरेट किया है, तो उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। बाकी जॉब की बात है, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उस दिन से लेकर आज तक काम करने का उतना ही जोश है जितना पहले दिन था और जितना आज है, बराबर रहा है। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि नहीं आज मैं थक गया हूँ, आज मैं नहीं करूँगा, जहाँ मैं जाने वाला हूँ छोड़ो, काम तो चलता ही रहेगा। काम तो चलना है, जाने के बाद भी चलना है, लेकिन जब तक मैं जहाँ हूँ, जब तक मुझे सैलरी लेनी थी, तनख्वाह लेनी थी, उस दिन तक काम करना मेरी ड्यूटी थी। मैंने किसी के लिए एहसान नहीं किया है, वो मेरा काम था। मैंने उसके पैसे लेने हैं और पैसे के बदले मुझे काम करके देना है। तो मैं तो सबसे उम्मीद यही करता हूँ कि काम करना चाहिए। जब देश का, समाज का हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी का सही से पालन करता है तो वो समाज, वो देश तरक्की करता है। और ये सबकी ड्यूटी बनती है कि सभी लोग काम करें, दिल लगा के करें। और मेरे साथी जितने भी जहाँ बैठे हैं, मुझे किसी के ऊपर ये कोई शक नहीं, ऐसा नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करने वाले हैं कुछ, ऐसा नहीं है। हमारा स्टाफ जहाँ जितने भी हैं, मेरे भाई, चाहे कोई छोटा है चाहे बड़ा है, उम्र में तो सब छोटे ही हैं, तभी मैं आज जा रहा हूँ। ठीक है, बड़े भी हैं, बड़े भी हैं। ऐसे प्रोफेशन के हिसाब से, ड्यूटीज के हिसाब से कुछ बड़े भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं सबके लिए यही कहूँगा कि हमारा स्टाफ में पढ़ने वाले में, पढ़ने वाले आज बहुत कम मिलते हैं, पढ़ाने वालों में कोई कमी नहीं है। जब हम ज्वाइन की, सर्विस ज्वाइन की, उस वक्त पढ़ने वाले मिलते थे,
पढ़ाने वाले नहीं मिलते थे और बच्चों को ढूंढने पड़ते थे टीचर कि कोई पढ़ाने वाला मिले। लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले होते थे वो ढूंढ लेते थे, पहुंच जाते थे वहां। आज उससे उल्ट हो रहा है, पढ़ाने वालों में कोई कमी नहीं है, सरकार की तरफ से भी कोई कमी नहीं है। पढ़ाने वाले भी किसी के पास ना क्वालिफिकेशन कम है, ना किसी का एक्सपीरियंस कम है, और मन भी सब लगाते हैं। लेकिन हमें पढ़ने वालों को घर जाके ढूंढना पड़ता है कि पढ़ाएं किसको। पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है, नहीं पढ़ते हैं। आज बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे, चाहे आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको एक तरफ टेक्नोलॉजी हमें आगे ले जा रही है, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी का कुछ लोग मिसयूज करते हैं और वो पीछे जा रहे हैं जो पढ़ते नहीं हैं किसी न किसी तरीके से। जहाँ उनका ब्रेन वॉश हो चुका है, जहाँ क्या कारण है, मल्टीपल काजेज हैं। लेकिन पढ़ाने वाले हमारे स्टाफ में भी एक से बढ़कर एक है, मेरे जितने भी साथी हैं एक से बढ़कर एक है, किसी में कोई कमी नहीं है और सब लोग मन लगा के पढ़ाते भी हैं। दूसरा, मेरे जितने भी भाई या बहनें जिनके साथ मैंने 2 साल जहाँ काम किया है, मुझे सभी ने बड़े अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया है, सब ने रिस्पेक्ट दी है। और मेरा कोई भी काम, किसी की तरह का कोई भी काम, ऑफिशियल हो चाहे पर्सनल हो, जिसे भी मैंने कहा ना कि ये मेरा काम है करने वाला, मुझे किसी ने इनकार नहीं किया। सभी ने मन लगा के खुश होके सभी ने काम किया है, सब ने कोऑपरेट किया है। और ख़ासकर हमारे छोटे भाई सुनील जी, इनको हम डांट फटकार भी कर लेते हैं, मजाक भी कर लेते हैं, लेकिन काम मुश्किल से मुश्किल भी कोई हो, इनको अगर बताया तो इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये नहीं होगा। हर काम को इन्होंने आसान किया, क्योंकि ये कंप्यूटर के अच्छे माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। तो इसलिए जो कंप्यूटर आज की टेक्नोलॉजी है, आज के जो हमारे काम हैं, वो कंप्यूटर के बगैर हो नहीं सकते। हमें कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी जो हमारे साथ काम कर रही हैं, इन सबको कंप्यूटर आता है। नौजवान सब अच्छी तरह से सब कुछ जानते हैं। किसी ने भी मुझे किसी बात से निराश नहीं किया। हंसी मजाक है, ये तो हमारे परिवार का एक हिस्सा है। कोई भी परिवार हो, चाहे वो स्कूल का परिवार है चाहे घर का परिवार हो, अगर खाली एक ही बात का स्ट्रेस लेके हम आगे बढ़ेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। हो सकता मानसिक तनाव की वजह से कोई और प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। हंसी मजाक साथ साथ चलता है, चाहे घर हो चाहे कोई ऑफिस हो, स्कूल हो, कहीं भी हो। और अगर किसी ने कुछ हंसी मजाक में कह भी दिया है तो हमने वो भी खुशी से स्वीकार किया है। अगर मैंने किसी को कह दिया है तो मुझे भी किसी ने निराश नहीं किया, सब खुश हैं, सभी ने अच्छा कोऑपरेट किया है। किसी तरह की मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। हाँ, अगर मैं गुस्से में आके, क्योंकि मेरी नेचर ऐसी है, सच के ऊपर, सिंपलिसिटी के ऊपर ज़्यादा विश्वास करता हूँ, काम के ऊपर विश्वास ज़्यादा करता हूँ, दिखावे में कम करता हूँ। कुछ बातें होती हैं दिखावे के लिए, दिखाने के लिए, मैं उन चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करता, क्योंकि काम करके इंसान आगे बढ़ता है, इंसान अपना नाम कमाता है, और काम करके ही हम सबको आगे ले जा सकते हैं। सोसाइटी कोई भी डेवलप होती है तो काम के आधार पर होती है। काम करना हर एक का कर्तव्य होना चाहिए, करना भी चाहिए, और हम करते भी हैं, सब लोग करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ। बाकी अगर मेरे से कोई गलती हुई, किसी को मैंने डांट फटकार कर भी दिया, कुछ कह भी दिया मजाक में या किसी भी तरीके से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कोई भी मेरा छोटा बड़ा भाई बहन मेरी किसी बात का बुरा ना मनाए। अगर कोई किसी के मन में कुछ हो तो उसको निकाल दें, क्योंकि साथ कुछ नहीं जाना चाहिए, ना आप अपने मन में कोई रखे ना मेरे मन में है। बाकी ऐसी कोई बात हुई नहीं कभी किसी से कि किसी बात का कोई बुरा मना ले। तो इसके बाद मैं जहाँ से ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो लेकिन एक बात ज़रूर है जो मैंने कहा है कि बहुत सारे साथियों ने बोला मेरे बारे में, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। हो सकता है इन लोगों ने ये चीज़ें देखी हों या पाई हों थोड़ी बहुत, जहाँ अगर किसी ने 10 पैसे देखे हैं तो हो सकता है 50 पैसे बोल दिए हों, जहाँ ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। पर लेकिन मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, जो भी आपने कहा है, जो भी आपने मुझे रिस्पेक्ट दी है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और इसके बाद मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे जितने भी कोलीग्स हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, सारे लोग हमारे साथ
शक्ति पैलेस में चलेंगे, जहाँ से हम मूव करेंगे। जैसे ही जहाँ से समाप्ति होती है ये काम जो अटेंडेंस वगैरह, तो उसके बाद हम सब वहाँ चलेंगे। कोई ये ना कहे कि ना जी मुझे ये काम है, मुझे ये काम है। एक दिन के लिए काम छोड़ दें, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लें, और जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो उसके लिए प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरे आज तक कोई भी डॉक्यूमेंट्स, अपने कागज़ किसी भी तरह के, चाहे वो स्कूल का रिकॉर्ड था चाहे मेरा पर्सनल रिकॉर्ड था, अगर इनके आगे रखा, इन्होंने कुछ नहीं देखा, इन्होंने सिर्फ ये देखा कि मुझे साइन कहाँ करने हैं, बस इन्होंने साइन कर दिए आंखें बंद करके। क्यों? इनको हमारे ऊपर विश्वास था। इनको पता था कि मेरा कोई भी स्टाफ मेंबर जो है वो मेरे से ना कोई गलत काम करवाएगा और ना करते हैं। सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जागृत समाज है, तो फिर ऐसी किसी से उम्मीद होती ही नहीं। और ये सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हमारे ऊपर इतना विश्वास किया। कोई भी काम किया हमने, अगर हमसे कोई कमी भी रह गई है, अगर हमारे से कोई कमी रहती थी, जहाँ कोई हमारा टीचर समय पर नहीं क्लास में पहुँच सकता था, किसी कारणवश से, कई बार काम भी होते हैं, तो हमारे प्रिंसिपल साहब अगर जहाँ अवेलेबल होते थे तो ये हमसे भी पहले क्लास ले लेते थे जाके, क्योंकि इन्होंने भी पढ़ाया है, इनको भी शौक है और काम करने का जज्बा होता है। सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, सारे प्रिंसिपल भी ऐसे नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग अपनी चेयर से ही खाली ऑर्डर करते हैं, ठीक है जी जाओ फलाना काम करो जी, जाओ फलाना काम करो जी। करने वाले तो करते रहते हैं, लेकिन इनके अंदर ऑर्डर तो हुआ, वो इनके बनता है, अधिकार है इनका, लेकिन खुद क्लास में जाकर क्लास ले लेना। कोई भी क्लास खाली पड़ी है, जिस क्लास में भी मन किया वो क्लास ले लेनी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो ये भी एक बड़ा गुण है। सारे लोगों के अंदर इतनी काबिलियत नहीं होती। काम लेने का भी है तरीका और काम करने का भी है। काम करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम लेते हैं, काम करते भी हैं। खुद डेडिकेटेड हैं और इनका स्टाफ भी सारा डेडिकेटेड है। सारे लोग पूरी लगन से, पूरी मेहनत से काम करते हैं। तो मैं प्रिंसिपल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज तक पूरा तन मन धन से पूरे स्टाफ को कोऑपरेट किया है हर काम में, चाहे वो पर्सनल था या ऑफिशियली था कोई भी। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि लेट भी हो रहे हैं। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में जाते छोड़ जाता। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में आते छोड़ जाता। चौंका हवा का पानी का रेला, हवा का पानी का रेला, मेले में रह जाए जो अकेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता।